नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान वेदर यानी राजस्थान के मौसम के बारे में आगे आने वाले लगभग जो है वो इस महीने के अंतिम दिनों तक के लिए यानी मार्च महीने के अंतिम दिनों तक के लिए लगभग आप कह सकते हैं कि 24 मार्च से लेकर के और मार्च महीने के अंतिम दिनों तक जो है वो किस तरह का मौसम जो है वो राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर रह सकता है, इसके बारे में जो है वो लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग के द्वारा जो जारी कर दी गई है। तो थोड़ा सा जो है वो ये लंबे दिनों के लिए यानी आप कह सकते हैं कि लगभग एक सप्ताह के लिए मौसम के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा और बारिश की गतिविधियों के बारे में भी बताऊंगा कि किन किन जिलों के अंदर कब कब बारिश की गतिविधियां हो सकती है, क्योंकि दो पश्चिमी विक्षोभ इस दौरान यानी इन 7 दिनों के अंदर, एक लगभग 24 तारीख के आसपास और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ लगभग जो है वो 26 तारीख के आसपास यानी 24 मार्च को और इसके साथ साथ में 26 मार्च को दो पश्चिमी विक्षोभ इस समय जो है वो उत्तर भारत के क्षेत्रों के अंदर इस दौरान जो आएंगे और जिसका प्रभाव राजस्थान के भी जिलों के अंदर जो वो अलग अलग रूप के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर बारिश के रूप में, कुछ स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि और कुछ स्थानों के ऊपर बिजली गिरने की भी जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा जो जताई गई है। फिलहाल अगर तापमान की बात करें कि किन किन जिलों के अंदर किस तरह से जो तापमान है वो रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अजमेर के अंदर लगभग 36.5 डिग्री के आसपास, बाड़मेर के अंदर लगभग 39 डिग्री से भी ऊपर जो तापमान अभी जो पहुंच चुका है। वहीं बात करें तो जो सीकर के अंदर तापमान है वो भी जो है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास जो वो अभी दिखा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो वो तापमान इस समय सीकर के अंदर जो बना हुआ है। यानी उत्तरी राजस्थान के अंदर बात करें तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा इस समय जो वो तापमान बढ़ने शुरू हो गए हैं, 40 डिग्री के आसपास या आप कह सकते हैं 38-39 डिग्री के आसपास तापमान जो पहुंच चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर लगभग 38 डिग्री के आसपास और इसी तरह से बात करें तो लगभग जो है वो मध्यवर्ती राजस्थान या कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो वो लगभग 37 डिग्री के आसपास तापमान बने हुए हैं। यानी धीरे धीरे जो गर्मी का दौर है वो जो राजस्थान के अंदर शुरू हो चुका है। अगर IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा सैटेलाइट मैप के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो एक कमज़ोर WD इस समय जो है वो उत्तर भारत से गुजर रहा है और एक नया जो WD है यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लगभग जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 और 27 मार्च को नए WD है, तो एक 24 मार्च को और इसके बाद में 27 मार्च को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो दो WD जो उत्तर भारत के अंदर आएंगे। अगर 24 तारीख के WD की बात करें यानी 24 मार्च के WD की बात करें तो इस WD का जो असर है ये मुख्य रूप से बात करें तो उत्तरी राजस्थान के अंदर जो इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी किन किन जिलों के अंदर असर देखने को मिल सकता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर उत्तरी राजस्थान के अंदर देखा जाए तो 24 तारीख को शाम से इसके साथ साथ में 25 तारीख को भी यहाँ पर जो है वो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ, छितराई बारिश की गतिविधियाँ, इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर जो वो बिजली की गरज चमक और इसके साथ साथ में बात करें तो बादलों की गरज चमक के साथ साथ में इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आपको श्रीगंगानगर के अंदर, अनूपगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर और चूरू जिले के अंदर इन जिलों के अंदर जो देखने को मिल सकती है 24 और 25 तारीख को। यही 24 और 25 मार्च को और किन किन जिलों के अंदर बारिश की गतिविधियां हो सकती है अगर इसकी बात करें तो झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर और आसपास के जिलों के अंदर भी इस दौरान जो है वो आपको बारिश की गतिविधियां, हल्की छितराई, कुछ स्थानों के ऊपर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो मेघ गर्जना और बिजली गिरने की भी जो आशंका है वो जताई गई है, लेकिन ऐसे स्थान जो है वो काफ़ी कम रहने की संभावना है। वहीं बात करें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर भी, जिसके अंदर जालोर, सिरोही से लेकर के और लगभग जो वो अजमेर तक के क्षेत्रों के अंदर भी हल्की बारिश की गतिविधियां इस दौरान यानी 24 और 25 मार्च को आपको देखने को मिल सकती है। कुछ पश्चिमी राजस्थान के जिलों के अंदर भी यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर भी हल्की बारिश की गतिविधियां इस दौरान आपको देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्रों के अंदर इस WD का यानी लगभग 24-25 मार्च वाले WD का जो असर है वो रहने की संभावना जो वो नहीं है, जो कि पकी हुई फसलों के लिए अच्छी खबर भी जो आप कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो राजस्थान के खास तौर से उत्तरी क्षेत्रों के अंदर जो अभी अगर बात करें तो सरसों की फसल बिल्कुल अपने जो पकाव पर है और ऐसी स्थिति के अंदर अगर बारिश की गतिविधियां तेज़ इन क्षेत्रों के अंदर होती है तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो वो नुकसान वाली स्थिति जो हो सकती है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो खेलने वाली होली है उस दिन आपको जो बारिश की गतिविधियां कुछ उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो देखने को मिल सकती है। इसके बाद में जो एक और WD लगभग जो 26 मार्च को या 27 मार्च को उत्तर भारत के अंदर प्रवेश करेगा
उसके कारण भी जो है वो कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ आंधी के साथ में तेज़ बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसा जो अनुमान है वो अभी जो मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। हालांकि ये WD काफ़ी दूर है, अभी अगर बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 से 4 दिनों का समय है। तो इस वजह से बात करें तो अभी पूरी सटीक जानकारी इसके बारे में जो नहीं है, लेकिन एक जो संभावना जो मौसम विभाग के द्वारा लगाई गई है वो ये है कि जैसे जैसे अप्रैल का महीना आएगा, यानी ये जो महीना समाप्त हो रहा है और अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, तो बारिश की गतिविधियां और इसके साथ साथ में तेज़ आंधी की गतिविधियां भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है। तो 26, 27 और 28 मार्च को विशेष तौर से उत्तरी पूर्वी और इसके साथ साथ में बात करें पश्चिमी राजस्थान के अंदर अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर और कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर यानी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में और ज़्यादा सटीक जो जानकारी है वो आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप राजस्थान के मौसम से संबंधित अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़िले का नाम आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।